माफ कीजिए सर, आपके लिए एक सवाल है। जब आप करोड़पति बने तब आपकी उम्र कितनी थी? आपको एक करोड़पति से पूछना होगा। आपका क्या मतलब है? मैं एक अरबपति हूँ। आप अरबपति हैं? हाँ। क्या आप पहले कभी कंगाल हुए हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं। और आप किस व्यवसाय में हैं? ओह शिट, मैं तो ये नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं कभी कंगाल नहीं था। क्या आप एक व्यवसाय के मालिक हैं? मैं था, लेकिन मैंने अपनी कंपनी बेच दी। आपने अपनी कंपनी कितने में बेची? $255 मिलियन। आपने एक कंपनी को 250 बिलियन से अधिक में बेचा? मैंने किया। वास्तव में? हाँ। अब आपकी उम्र क्या है? मैं 39 का हूँ। जब आप करोड़पति बने थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 17 साल के थे आप। 17 साल की उम्र में अरबपति बन गए। अपने करियर के दौरान आपने एक साल में सबसे ज्यादा कितनी कमाई की? बिक्री में हाँ। हर साल सैकड़ों मिलियन। क्या आपने कॉलेज में पढ़ाई की? मैं कॉलेज गया था। ओह, प्राथमिक स्कूल काफी अच्छा था। प्राथमिक शिक्षा पर्याप्त थी? ठीक है, तो उन्हें एक आखिरी सबक दें व्यापार के बारे में जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आप लोग, हम अभी अभी बेवर्ली हिल्स में उतरे हैं, जो कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। और आज मैं रोडियो ड्राइव पर सबसे धनी शॉपिंग सेंटर्स में से एक में जाऊंगा छुट्टियों के खरीदारों से पूछने के लिए कि उन्होंने अपनी संपत्ति कैसे बनाई, उन्होंने कैसे बहुमिलियन डॉलर, अरबों डॉलर की नेटवर्थ बढ़ाई। और आप भी वही कर सकते हैं और 2025 में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की राह शुरू कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये एक और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। लेकिन ये कहने के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माफ कीजिए सर, आपके लिए एक सवाल है। जब आप करोड़पति बने तब आपकी उम्र कितनी थी? आपको एक करोड़पति से पूछना होगा। आपका क्या मतलब है? मैं एक अरबपति हूँ। आप अरबपति हैं? हाँ। आप कितने साल के थे जब आप अरबपति बने? ओह सर, मेरी 50वीं में। आपकी उम्र 50 के दशक में थी। और आप किस व्यवसाय में थे? अतिथि सत्कार व्यवसाय। और आप अतिथि सेवा में क्या कर रहे थे? ये एक मजेदार कहानी है। मैं बोर्ड रूम में बस बॉय था। मैंने हर काम किया है। डायमंड रिसोर्ट्स इंटरनेशनल की स्थापना की। हाँ, तब एक व्यवसाय के मालिक हैं। मैं था। आज हिल्टन मेरी कंपनी का मालिक है। हिल्टन ने आपकी कंपनी खरीदी? ये हिल्टन ने मेरी कंपनी खरीदी। वाह। अंततः हाँ, कंपनी क्या करती थी? मेरे पास होटल है। हाँ, पूरी दुनिया में 35 देशों में। मैं दुनिया भर में सबसे सफल उद्यमियों का साक्षात्कार करता हूँ। क्या मैं आपके साथ चैनल के लिए 1 मिनट ले सकता हूँ? क्या आप बहुत पैसे वाले परिवार से आते हैं? नहीं, जैसे मैंने अराउंड $20 मिलियन से शुरू किया। दुर्भाग्यवश मेरे पिता दिवालिया हो गए, मुझे इसे चुकाना पड़ा। तो मैंने शून्य से शुरू नहीं किया, मैंने अराउंड $20 मिलियन से शुरू किया। उस पार्टी ट्रिक को आजमाएं। और आपने उसे किस में बदल दिया? मैंने वास्तव में एक कंपनी बनाई जिसकी कीमत $2 अरब $2 करोड़ थी। $3 अरब $3 करोड़ इक्विटी मूल्य, वास्तव में एंटरप्राइज मूल्य। हाँ। वाह। और एक व्यवसाय के मालिक के रूप में आपका कर्ज के साथ क्या संबंध था? मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि मैंने कभी खुद को अधिक ऑर्डर में नहीं डाला। और मैंने हमेशा अपने साझेदारों को जितनी जल्दी हो सके वापस भुगतान किया, अपने बैंकों को जितनी जल्दी हो सके चुकाया, इससे पहले कि मैं खुद पैसे लेता। इसलिए मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि लोगों को भुगतान किया जाए, इससे पहले कि मैं खुद को भुगतान करूं। और क्या आपने कॉलेज में पढ़ाई मैंने की? किया। क्या कॉलेज ने आपको अरबपति बनने में मदद की? इसने मुझे तार्किक रूप से सोचना सिखाया, क्योंकि मैं सर्जन बनने के लिए स्कूल गया था। मैंने कभी बिजनेस स्कूल नहीं किया। खैर, मैंने कुछ हद तक किया, क्योंकि माइक मिल्टन ने मुझे व्यापार सिखाया, उन्होंने मुझे मेरी व्यापार डिग्री दी, और हैरी रीड ने मुझे राजनीति और नीति के बारे में सिखाया। आपने अपने करियर में अरबों डॉलर की राजस्व और मुनाफे में बिक्री की है। बिक्री का अरबपति रहस्य क्या है? मुझे बिक्री पर कुछ खास बताइए। सुनो, क्या ये इतना आसान है? सुनो, ग्राहक आपके दोस्त, आपके बैंकर हमेशा आपको रास्ता बताएंगे। सुनो, समान या अधिक मूल्य प्रदान करो। लेकिन एक अरबपति के रूप में आपकी सबसे अच्छी बातचीत की सलाह क्या है? कलम को मेज पर रखो और जो पहला व्यक्ति बोलेगा वह हार जाएगा। वास्तव में इसे समझाइए। आप कह रहे हैं कि बातचीत में पहले नहीं बोलना चाहिए। जब सौदा तैयार होता है तो वह खुद ही हल हो जाता है। बस कलम को मेज पर रखो और चुप रहो, लेकिन ये सुनने से आता है। बैंकों के बारे में ऐसा कौन सा सबक है जो वे लोगों को नहीं बताना चाहते? सबक में हमेशा मैंने कभी अपने बैंकों के साथ बातचीत नहीं की। अपने बैंकों के साथ बातचीत मत करो। सुनिश्चित करें कि आप अपने बैंकों को बहुत सारा पैसा कमाएं। वे हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे। आपका मतलब क्या है? क्योंकि बैंक अपने लिए पैसा कमाने के व्यवसाय में है, तो आप इसे कैसे, मेरा मतलब है, टाल सकते हैं? या क्योंकि मैंने कभी दर पर बातचीत नहीं की। मैंने हमेशा सुनिश्चित किया कि मेरे बैंकों ने मेरे साथ बहुत पैसा कमाया। हम सब ने मिलकर बहुत पैसा कमाया। सभी को हमेशा वापस भुगतान किया गया। सभी को, मेरे निवेशकों को जल्दी, मेरे बैंकरों को जल्दी, और उन्होंने सभी ने बहुत पैसा कमाया। इसलिए दरों पर बातचीत करने की चिंता कभी न करें। अगर कोई आपको एक सौदा पेश करता है और ये सभी के लिए समझ में आता है, तो सभी को पैसा कमाने दें। सही। जैसे कि आप कभी कंगाल हुए हैं? बहुत करीब आ गया।